नया बदलाव होगा, देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए महेश। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, भरतपुर से अगली खबर लेते हैं, जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव है। आपको बता दें कि यहां पर जयचौली गांव में जाट समाज का महापड़ाव चल रहा है। रेलवे ट्रैक पर जाम करने की आशंका है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह 11 बजे रेलवे ट्रैक के पास ये महापंचायत होनी है। जाट समाज आगे की रणनीति पर फैसला लेगा। साथ ही जिला प्रशासन और रेलवे ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महापड़ाव की, जहां पर देखिए किस तरीके से जाट समाज आज एकजुट नजर आ रहा है। दीपक, हमारे संवाददाता, बिना देरी के रुक करते हैं हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता का। दीपक, किस तरह की स्थिति बनी हुई है? चूंकि यहां पर कुल मिलाकर खबर यह है कि जो रेलवे प्रशासन है उसके लिए मुश्किलें हो सकती है, ट्रैक जाम करने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जब राजस्थान में आरक्षण की आग जो सुलगी है उसकी शुरुआत भरतपुर से हुई है, चाहे वो सैनी आंदोलन हो, गुर्जर आंदोलन हो, चाहे जाट समाज का आंदोलन हो। और ऐसे में अब फिर से जाट समाज एकजुट नजर आ रहा है। जाट समाज केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के आज महापड़ाव है। 7 जनवरी को इस महापड़ाव की चेतावनी दी गई थी और जयचौली गाँव में पूरी व्यवस्थाएं जो है जाट समाज की ओर से भी की गई हैं और प्रशासन की ओर से भी की गई हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से व्यवस्था है। ये प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस के कड़े बंदोबस्त है, आरएसी की जो बटालियन है वो यहाँ तैनात की गई है और जो विद्यालय है उसमें पूरी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई है। और ये जयचौली गांव है जो सामने है, पुलिस की जवान वहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। वहाँ से थोड़ा सा टर्न करके जो टेंट लगाया गया है वहाँ पर जाट समाज के लोग आज एकत्रित होने वाले हैं और महापड़ाव की आज से शुरुआत है वो होगी। यहाँ से 200 मीटर दूर ही रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के नजदीक उन्होंने अपनी जो महापड़ाव है वो रखा है। हालांकि जो जाट समाज के नेता हैं, आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है ये है कि अभी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव किया जाएगा। आगे क्या रणनीति रहेगी ये समाज तय करेगा। तो यानी कि आज कोई इस तरह का जो फैसला है वो नहीं होने वाला है। अभी रणनीति बनाई जाएगी। 11 बजे बाद जाट समाज के जो लोग हैं, जाट समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी जो बैठक है वो होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन, दीपक, आप बता रहे हैं कि 11 बजे ट्रैक के पास ही महापंचायत होनी है और ऐसा कोई भी फैसला नहीं होगा जिससे कि आम जन परेशान हो। तो क्या ये मान लिया जाए दीपक, कम से कम आज के लिए, कि जो रेलवे से सफर करने वाले यात्री हैं उनको दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, यानी कि आज चक्का जाम रेलवे ट्रैक पे नहीं होने वाला? देखिए, बिल्कुल ये साफ तस्वीर हो गई है कि आज इस तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है। ना रेलवे ट्रैक जाम होगा, ना सड़कें जाम होगी। इस तरह का कोई भी फैसला जाट समाज नहीं लेने वाला है। जो संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जब कोई नई सुनवाई होगी तो उसके बाद आगे का फैसला समाज लेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ जयचौली जो रेलवे स्टेशन है, छोटा स्टेशन है जहाँ लोकल गाड़ियां रुकती हैं, वहां पर मौजूद हैं। रेलवे के अधिकारी, रेलवे की जो फोर्स है वो वहां मौजूद है और जो आम पुलिस फोर्स है वो यहाँ जो सामने विद्यालय है उसमें रुकी हुई है। कई बटालियन यहाँ पर आई हुई हैं और ये सामने आप देख सकते हैं कई थानों की यहाँ पर पुलिस है, वाटर कैनन है, उसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्था है पुलिस की जो होती हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये बताता है कि पूरे जिस तरह से आंदोलन की चेतावनी दी गई थी महापड़ाव की, उसके बाद पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया था। कल बैठक भी की गई थी जाट समाज के साथ में, लेकिन बैठक में कोई सकारात्मक दीपक नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हम तक ये ताजा रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर जयपुर से, जहां पर बीजेपी का शक्ति वंदन अभियान होने वाला है। प्रदेश कार्यालय में आज कार्यशाला होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर की दिशा में चर्चा होगी कि कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिलाओं के लिए केंद्र की योजना पर भी चर्चा की जाएगी। विजया पाटकर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसमें शामिल होंगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, साथ ही मंजू बागमार भी मौजूद रहेंगी। समापन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। तो तमाम ये बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यशाला में शामिल होंगे और एजेंडा ये है कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। केंद्र की जो योजनाएं महिलाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, उसका कैसे फायदा इस वर्ग तक, इन महिलाओं तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा होनी है।
तो विजया राटकर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इसमें शामिल होंगी। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, मंजू बागमार भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र में खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी मौजूदगी रहेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, इसको लेकर बातचीत इस बैठक में होने वाली है। शक्ति वंदन अभियान ये बीजेपी का तो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और वहीं बीजेपी का सफाई अभियान भी लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के खड़े गणेश मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की। लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मंदिर में पहुंचे, साफ सफाई करते हुए नजर आए। साफ सफाई के बाद ओम बिरला ने गजानन जी की पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा के मंदिर की, जहां पर देखिए किस तरीके से साफ सफाई करते हुए तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिन्होंने हाथ में झाड़ू थाम रखी है और मंदिर परिसर में किस तरीके से वो सफाई कर रहे हैं। चूंकि पहले ही प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि आप मंदिरों में जाइए, सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए और ये जो अभियान है इसको सफल बनाइए। रुक करते हैं पॉलिटिकल खबरों का। दरअसल विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। बीजेपी मिशन 25 में कोई भी ऐसा लूप नहीं छोड़ना चाहती जिससे बीजेपी को कोई सीट गंवानी पड़े। चौबीस में 25 पर मंथन, बैठक में हुआ गहन चिंतन, 7 मोर्चे 7 पदाधिकारी, बीजेपी की तगड़ी तैयारी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने मिशन पर लग गई है और मिशन 25 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक रखी गई है। संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता है, इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में, हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश और जिला इकाइयों को लोकसभा चुनावों को लेकर टास्क दिए गए थे। इसके बाद अब बीजेपी ने 7 मोर्चों की बैठक बुलाई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार भी प्रदेश में 25 में से 25 सीटें जीती जाएं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो लोकसभा की करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार पार्टी लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर उस पर काम करेगी ताकि जिन विधानसभा सीटों में पार्टी कमजोर है वहां पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। अगर बात करें मोर्चों की तो बैठक में 7 मोर्चों के पदाधिकारी थे, जिनमें एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान महिला और युवा मोर्चा शामिल हैं। इन मोर्चों को जाति, समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया गया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।